नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की काव्यशाला पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम कुछ दोहे लेके नित्य की बात आए हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर ये दोहे आपको अच्छे लगें तो आप लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोहे का आनंद लेते हैं। जिस उम्र से हम सभी गुजरे हैं लेकिन हमको याद नहीं है। हमारे माता पिता ने हमको बड़े ही लाड़ और प्यार से पाला है, लेकिन हमको कुछ याद नहीं रहता। जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय हम बिल्कुल अबोध थे। हमको कोई संसार का ज्ञान नहीं था। हम अकेले आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर हमने सबको अपना पाया। देखिए, दोहे में बड़ी ही अच्छी बात कही है। बच्चे फूल गुलाब के इनको गले लगाए, आंख देख रोने लगे पुचकारे मुस्काए। वास्तव में बच्चे गुलाब के फूल के ही समान हैं। जिस घर में बच्चा नहीं होता वो घर आंगन सूना रहता है, वहां पर हंसी और खुशी नहीं रहती। तो इनको हमें गुलाब के फूल के समान प्यार देना चाहिए। इनसे ही घर आंगन महकता है। इनको आंख नहीं दिखाना चाहिए। आंख दिखाने से ये रोने लगते हैं। अगर आप पुचकारते हैं तो ये मुस्कुराने लगते हैं। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि हम प्यार जिससे करते हैं वो हमारा अपना बन जाता है, और जिससे आंख दिखा के हम बात करते हैं वो हमारा दुश्मन हो जाता है। जिस प्रकार से बच्चे आंख दिखाने से रोने लगते हैं और पुचकारने से मुस्कुराने लगते हैं, तो ऐसे ही हमें अपना जीवन बनाना चाहिए कि हम सभी से प्यार करें, सभी से प्रेम करें, सभी के साथ सौहार्द की भाव रखें। अगर हमारे अंदर ये भावनाएं हैं तो वास्तव में सारा जग अपना बन जाएगा। और फूल जैसे गुलाब के फूल होते हैं वैसे ही हम चमन को सुगंधित करने लगेंगे, महकाने लगेंगे। हमें प्रेम को गले लगाना चाहिए, प्रेम से ही रहना चाहिए। आइए अगले दोहे का आनंद लेते हैं। जीवन सरल बनाइए, सदा रहे सुख शांति, चिंता मन में नहीं रहे, मुख पर आए कांति। वास्तव में जिसके जीवन में जटिलता होती है उसके जीवन में सुख और शांति नहीं रहती, और जिसका जीवन सरल है उसका जीवन में सुख और शांति, सौहार्द आ जाता है। वो चिंता से रहित हो जाता है। उसके मुखमंडल पर एक विशेष कांति आ जाती है, विशेष चमक आ जाती है। लोग उसको पसंद करने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। ये वाणी की ही बात है कि जिसकी वाणी मधुर है वास्तव में सब उसके अपने हैं, और जिसकी वाणी में कटुता है तो वास्तव में सब उसके बैरी हैं। आइए अगले दोहे का आनंद लेते हैं कि चिंता को मत कीजिए, कर्म खोलता स्रोत। चिंता को मत कीजिए, कर्म खोलता स्रोत, आस पराई जो करे उससे अच्छी मौत। वास्तव में हमें चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से कोई काम, कोई समस्या हल नहीं होती है। हमें अपने विवेक के साथ, अपनी बुद्धि के साथ कर्म करना चाहिए। कर्म से ही स्रोत खुलते हैं, कर्म से ही सब काम बनते हैं। अगर हम कर्महीन हैं तो वास्तव में कुछ नहीं होता। चिंता को हमें नहीं करना चाहिए, हमें तो कर्म करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये है कि हमें किसी की आशा नहीं रखना चाहिए। अगर आशा रखते हैं, किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा सम्मान करेगा, ये हमारा मान करेगा, इससे हमें रुपए मिल जाएंगे, इससे हमें ऐसा काम हल हो जाएगा, तो वास्तव में कभी हल नहीं होता। और जो आस करता है तो उससे अच्छी तो वास्तव में मृत्यु ही है। मृत्यु उससे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आस हमने की और हम आज निराश होकर लौट आए हैं। तो उस समय जो स्थिति होती है वो समझने लायक होती है, देखने लायक होती है कि हमारा काम भी नहीं बना और हमारी अपमान भी हमारा हुआ और हम वापस चले आए।
लौट के बुद्धू घर को आए, तो वास्तव में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें किसी से पराई आस नहीं करना चाहिए। और देखिए, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। नारी नर से है बड़ी, सदा रहे ये ध्यान। नारी ने पैदा किया पूरा सकल जहान। वास्तव में नारी एक नहीं, मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है कि एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी। तो वास्तव में अगर रूप में भी देखा जाए तो वो भी हमसे भी अच्छी है। अगर बुद्धि में देखा जाए तो हमारी जितनी देवियां हुई हैं, अष्ट देवियां हुई हैं, कितनी शक्तिशाली पैदा हुई हैं और कितना उन्होंने दानवों का दमन किया है। तो वास्तव में नारी नर से बड़ी है, ये हमें ज्ञान रखना चाहिए। और जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। और नारी से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। पूरा सकल जहान नारी से ही पैदा हुआ है। आइए अगले दोहे का आनंद लेते हैं। सत्संगत को पाए के मिलता ज्ञान विवेक। सत्संगत को पाए के मिलता ज्ञान विवेक। कंचन सी काया बने गुरु को माथा टेक। वास्तव में हम जब पैदा हुए, जब हमने जन्म लिया, तो हम बिल्कुल अबोध थे। हमें कोई ज्ञान नहीं था। हमें माता जैसा गुरु मिला, पिता जैसा गुरु मिला, गुरु जैसा गुरु मिला, जिसने हमारी काया को कंचन बना दिया। तो वास्तव में गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु ज्ञान की खान है। गुरु जो है ज्ञान की खान है। और उससे ज्ञान प्राप्त होने से हमारा तन भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, काया कंचन सी बन जाती है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं 1967 में गायत्री परिवार में आया, तो मुझे कुछ भी साहित्य के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। और वास्तव में मैं कभी भी कोई रचना नहीं लिखता था। माँ गायत्री की कृपा से मुझे सत्संग मिला और मैंने छोटी छोटी रचनाएं लिखना शुरू किया। आज भगवान की दया है कि मैं सर्वत्र बुलाया जाता हूँ। रोज कोई ना कोई कवि सम्मेलन का आमंत्रण हमारे पास आता ही रहता है। लेकिन स्वास्थ्य की वजह से जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। तो सत्संगत को पाए के मिलता ज्ञान विवेक। कंचन सी काया बने गुरु को माथा टेक। गुरु की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु अवश्य करना चाहिए। और शुरू से ही हम स्कूल में पढ़े तो गुरु मिला, माता पिता गुरु मिले। और जब आध्यात्मिकता की बात आई, जब हम प्रौढ़ हुए, तब हमने अपने कर्म से निवृत्त होके वानप्रस्थ को ग्रहण किया। तो हमें गुरु की आवश्यकता हुई। और गुरु को से हमें जो ज्ञान मिला है वो हम ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा अपने बच्चों को संस्कार प्रदान कर रहे हैं, अपने समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं, अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे गुरु की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहेगा। आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। ये कार्य आपका हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा और हमारे अंदर कल्पना शक्ति और प्रोत्साहन की जागृति होगी और हम अच्छे से अच्छा लिखकर आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।